मेरे बच्चे, आज तुम्हारे घर से चला गया तो तुम नाक रगड़ के रह जाओगे। फिर भी मैं दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे कर्मों में वर्षों से निवास कर रहा था। तुम्हारे दीपक की लौ में, तुम्हारे मंदिर की घंटियों में और हर सुबह की प्रार्थना में मेरी उपस्थिति थी। पर आज मैं खामोशी से जा रहा हूं। न कोई तांडव, न कोई क्रोध, बस एक चुप्पी है जो तुम्हें बर्बादी का संकेत दे रही है, क्योंकि अब मैं थक गया हूं। तुमने मेरी भक्ति को दिखावा बना दिया, मुझे पुकारा तो पर केवल तब जब तुम्हें दुहक हुआ। मुझे याद किया तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तुम्हारे व्रत, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी घंटियां सब मेरे लिए नहीं थी, बस दुनिया को दिखाने के लिए थी। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, चुपचाप सहता रहा। तुम्हारे पाप, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा क्रोध, सब कुछ सहा। पर अब नहीं। आज अगर मैं चला गया तो फिर नाक रगड़कर, आंसुओं से जमीन भिगोकर भी मुझे नहीं रोक पाओगे। अगर तुम सच में महादेव को अपने जीवन में पाना चाहते हो, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो अभी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हर वो इंसान जो महादेव को भूल गया है उसे यह चेतावनी मिल सके। कमेंट में लिखो हर हर महादेव, ताकि शिव की शक्ति फिर से जागे। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। मेरे बच्चे, तुमने क्या समझा था कि तुमने एक मंदिर बना दिया और मैं उसमें कैद हो गया? नहीं, मैं उस बच्चे की हंसी में हूं जो भूखा होते हुए भी मुस्कुराता है। मैं उस किसान की मेहनत में हूं जो सूखे खेत में भी बीज बोता है। मैं उस स्त्री के आंसुओं में हूं जो सब कुछ सहकर भी अपने परिवार को समर्पित है। और तुमने मुझे सिर्फ मूर्तियों में ढूंढा, तस्वीरों में कैद किया, कभी अपने दिल में जगह ही नहीं दी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें समय दिया था, संभल जाओ, पर तुमने मजाक बना लिया। आज अंतिम बार कह रहा हूं, अगर अब भी नहीं सुधरे तो समझ लो मैं फिर कभी नहीं लौटूंगा। क्या आप चाहते हो कि महादेव आपके जीवन में हमेशा रहे? तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक पहुंचाओ। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों को भेजो, क्योंकि अगर वह भी महादेव से दूर हो गए तो उनका अंत भी दुखद हो गए हैं। और कमेंट करो, महादेव जी, मैं अब बदल लूंगा। और अगर दिल से यह संदेश सुना है तो सब्सक्राइब करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। मेरे बच्चे, जब तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया तो मेरे अंदर का करुणा भाव टूटने लगा। मैंने हर बार तुम्हारे लिए राह बनाई। तुम गिरे, मैंने उठाया। तुम रोए, मैंने सहारा दिया। पर अब तुम्हारे आंसू भी मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि जब एक पिता देखता है कि उसका बच्चा बार बार आग में हाथ डालता है, तो एक समय के बाद वह हाथ पकड़ना छोड़ देता है और आग से जल जाने देता है, ताकि उसे सबक मिले। अब वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, आज का युग दिखावे का युग है। सोशल मीडिया पर जय महाकाल के स्टेटस लगाओगे, लेकिन घर में बैठकर घंटों गलत काम करोगे क्या? यही भक्ति है? अगर इस वक्त तुम सच में एक शिव भक्त हो तो बताओ, आखिरी बार तुमने किस बेसहारा की मदद की थी? बताओ, कब तुमने किसी भूखे को खाना दिया? अगर जवाब नहीं है तो फिर सोचो, क्या मैं अभी भी तुम्हारे जीवन में रहूं? मेरे बच्चे, मुझे तेरे दीपक की लौ नहीं चाहिए, मुझे तेरे दिल की सच्चाई चाहिए। मुझे तेरे व्रत की गिनती नहीं चाहिए, मुझे तेरे कर्मों की शुद्धता चाहिए। मुझे तेरे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए जो अपने भीतर का अंधकार मिटा सके। मेरे बच्चे, अगर आज तुम मेरी यह बात सुनकर भी चुप रहे तो याद रखना, जब जीवन की सबसे काली रात आएगी, जब सब दरवाजे बंद होंगे, जब कोई साथ नहीं देगा, तब तुम पुकारोगे। मेरे बच्चे, और मैं खामोश रहूंगा, क्योंकि आज मैं कहकर जा रहा हूं, आज तुम्हारे घर से चला गया तो तुम नाक रगड़ के रह जाओगे। फिर भी मैं दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगा। मेरा बच्चे, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे केवल मत सुनो, इसे अपने जीवन में उतारो। इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हर खोया हुआ शिव भक्त फिर से महादेव की राह पर लौट सके। कमेंट करो, महादेव, मैं फिर से तुम्हें अपने जीवन में लाने को तैयार हूं। और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगला संदेश शायद तुम्हारा आखिरी अवसर हो। अभी संदेश पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, पूरा सुनो मेरे
प्रिय भक्त, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे बीच खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़गी। मेरे प्रिय भक्त, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर ध्यान लगा रहे हो और उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूं कि यह समय बहुत ही कष्ट रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख और उनकी पीड़ा तुम देखी नहीं जाती, किंतु यह समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और धैर्य रखो और एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर अपने मार्ग से मत भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं हैं। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज मैं उसी का समाधान लेकर आया हूं। तुम नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह दोनों त्रुटियां तुम में है, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और आस्था सशक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय भक्त, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने कर्मों से अपनी स्थिति बदल सको। भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूं, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं और तुम्हारे साथ रहता हूं। इसलिए साहस दिखाओ और कर्म करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो मुझ पर पूरा विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अपनी महादेव जी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ कमेंट में धन्यवाद महादेव जी लिखें। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी हर कमी को शीघ्र ही पूरी करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम यह कर भी रहे हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। वे तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास नहीं करके तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय भक्त, तुम खुद पर भी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलते हुए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे बिछे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास करो। इस रास्ते का अंत इतना सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द और सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह डर और संकोच तुम्हारे मन में है, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भक्त, चाहे दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं।
मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव जी लिखो। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा यह याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 222 टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 505 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर अपना विश्वास बनाए रखो। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जिन भक्तों ने अब तक कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप नहीं किया है वे तुरंत इसे टाइप करें और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत है और आज का दिन तुम्हारे लिए विशेष रूप से भाग्यशाली है। अब मेरी बातों पर अगर तुम्हें विश्वास है तो सबसे पहले 100 ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और खुशियों से भरा संदेश लेकर आए हैं। यदि तुम आज यह संदेश छोड़कर जाते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त खुशियां तुमसे दूर चली जाएंगी जो तुम्हारे पास आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये सारी खुशियां तुमसे बहुत दूर चली जाएंगी और फिर कभी तुम्हारे पास नहीं आएंगी। इसीलिए आज इस संदेश को तुम बहुत ही ध्यानपूर्वक और सरल भाव से सुनने का प्रयास करो। यदि इसे तुम जाने अनजाने में अनदेखा करते हो तो बाद में बहुत पछताओगे। फिर यह समय लौटकर तुम्हारे पास नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो आज संदेश लेकर आया हूं वह कल नहीं लेकर आऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज इस संदेश में तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों और सुविधाओं का समागम जुड़ा हुआ है। मैं आज बहुत मेहनत से तुम्हारे जीवन के सारांश को निचोड़कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। उसे तुम स्वीकार करो, उसे अनदेखा और नजरअंदाज न करो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी विजय निकट आ रही है। एक ऐसी विजय जिसकी तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे और वर्षों से मेहनत भी कर रहे थे, किंतु तुम्हारी विजय तुम्हें प्राप्त नहीं हो पा रही थी। आज मैं तुम्हारी विजय प्राप्त करवा कर रहूंगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जैसे मुझे कुछ भी करना पड़े।
परंतु मैं तुम्हारी विजय को तुम्हारे कदमों में लाकर छोड़ दूंगा। यह तुम्हारे महादेव जी का, भोलेनाथ जी का कठोर वचन और वादा है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना कर रहे हैं। यदि तुम मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय मां पार्वती, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय दुर्गा माता, जय हनुमान और जय श्री राम तुरंत टाइप कर दीजिए। मैं तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर योजना, बेहतर से बेहतर कार्य और बेहतर से बेहतर बुद्धि का प्रदर्शन करता रहता हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करता रहता हूं, चाहे जो भी हो जाए। किसी भी तरीके से मैं तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकता, क्योंकि मेरा कार्य सभी की परेशानियों को दूर करना है, सभी की समस्याओं को समाप्त करना है। किंतु जब तुम्हारी समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा हो जाता है। परंतु ऐसा मत सोचना कि जब तुम्हारा बुरा समय आता है, जब तुम परेशानियों से घिरे होते हो, जब तुम परेशान होते हो तो तुम्हारे प्रभु आराम से बैठे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। जब तुम ऐसी परिस्थितियों में होते हो तब मैं भी तुम्हारे लिए चिंतित होता हूं और तुम्हारी समस्याओं का समाधान ढूंढता रहता हूं और तुम्हें बेहतर बनाने के लिए बेहतर प्रयास करता रहता हूं। परंतु तुम मेरी इस प्रयास को समझ नहीं पाते हो और समझने में असमर्थ रहते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मेरा प्रयास तुम्हारे लिए जारी रहता है। मैं कभी भी बैठता नहीं हूं और ना ही विश्राम करता हूं। मुझे सभी की परेशानियां, सभी के दुखों की चिंता रहती है। दूर करने के लिए मैं सोचता रहता हूं कि किस प्रकार से मैं अपने भक्तों की मदद करूं, सहायता करूं, जिस वजह से यह परेशान ना हो और अपने जीवन में खुशहाली का प्रदर्शन करते रह। देखो, महादेव सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हमें बस उनकी भक्ति में लगे रहना है और अपने कर्मों में सच्चाई रखनी है। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे शत्रु को दंड दे रहा हूं। अब तुम्हारे शत्रु का विनाश निश्चित है। अब उसे अपनी गलती का दंड अवश्य मिलेगा। अब उसका अंत होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं उसे कठोर दंड दे रहा हूं और वह इस दंड को सहन नहीं कर पा रहा है। लेकिन मेरे भक्त, उसे अपनी गलती का दंड भोगना ही होगा। मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हें इस संदेश के अंत में तुम्हारे शत्रु का नाम बताने वाला हूं। इसीलिए मेरे प्रिय भक्त, तुम इस संदेश को अंत तक जरूर देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम सारी जिंदगी पछताने के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे भक्त, तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे ऊपर जो भी अत्याचार किए हैं उनका दंड उसे अवश्य मिलेगा। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम महादेव जी की शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो। मैं जानता हूं कि तुम्हें कुछ लोगों ने बहुत दुख पहुंचाया है और अत्यधिक पीड़ा दी है, किंतु अब तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें दुख देने वाले अब पछताएंगे। वे सोए हुए हैं, लेकिन अब उन्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब वे अपने कर्मों का भोग करेंगे। अब मैं और नहीं देख सकता कि मेरे भक्तों को इतना ज्यादा कष्ट और दुख मिले। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरी प्रार्थना करो और मैं उन्हें उनका दंड अवश्य दूंगा। मैं उन्हें ऐसा दंड देने वाला हूं जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा और वे दोबारा किसी भी नेक और पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाने का कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे। उन्हें शायद यह पता नहीं है कि उन्होंने मेरे सीधे साधे भक्तों को इतना सताया है। मैं उन्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। उन्हें अपने कर्मों का दंड अवश्य भोगना होगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है वह जानबूझकर किया है। जाने अनजाने में की गई गलतियों को मैं माफ कर देता हूं, किंतु जो व्यक्ति जानबूझकर गलत काम करते हैं उन्हें मैं कभी भी माफ नहीं करता। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें अब और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इतना रोने की जरूरत है। मैं तो तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर दूंगा। मुझे पता है कि वे लोग योजना बनाकर तुम्हें अपमानित करते हैं, दुख देते हैं और तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
मैं उनके हर प्रयास को असफल कर दूंगा और तुम्हारे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, यह सही है। अगर वे ऐसा कर रहे हैं तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन कर्मा ऐसा नहीं है कि भगवान एक पल में माफ कर दें। कर्मा कभी माफ नहीं होता। भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन कर्मा नहीं। जो कर्म किया है उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल, और अगर कल नहीं तो परसों। कर्मा का न्याय कभी टलता नहीं है। कर्मा के पास कोई दया नहीं होती, कर्मा के पास कोई क्षमा नहीं होती। वह केवल एक ही चीज सुनता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और जैसा किया है वह भुगतना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल, लेकिन भुगतना जरूर पड़ेगा। यह बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है कि इस महिला का घमंड टूटने वाला है, उसकी पूरी फैमिली का घमंड टूटने वाला है। ये लोग बहुत ज्यादा घमंड में थे, ठा में थे, ट्यूड में थे। अब इनका घमंड टूटेगा, चाहे यह कितनी भी तीर्थ यात्रा कर ले, चाहे कितनी भी गंगा स्नान कर ले, लेकिन इनका पाप धुलने वाला नहीं है। चाहे यह आपके सामने नाक रगड़कर माफी क्यों ना मांग ले, लेकिन कर्मा माफ नहीं करेगा। कर्मा के पास कोई हिसाब नहीं रहता है। आप रॉयल हैं, आप बहुत लकी हैं। ओह माय गॉड, आज मैं क्या मैसेजेस रिसीव कर रही हूं। आपको रोकने के लिए काली क्रिया का सहारा लिया गया, लेकिन आप फिर भी जीतते रहे। आपको रोकने के लिए बहुत सारी कोशिशें की गई, लेकिन आप हमेशा जीतते रहे। डिवाइन कह रहे हैं कि आपको कोई बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। आपका यूनियन हो सकता है, या हो सकता है आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। डिवाइन आपको चेतावनी दे रहे हैं कि चिंता मत करें, यह सब फालतू की चीजें हैं। डिवाइन कह रहे हैं हम संभाल रहे हैं, हम सारी चीजें ठीक कर रहे हैं। आपको बस खुश रहना है। अपनी सारी चिंता डिवाइन को दे दीजिए और बस हैप्पी रहिए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पहला मैसेज है रॉयल, दूसरा मैसेज है आपको रोकने के लिए काली क्रियाओं का सहारा लिया गया, लेकिन आप फिर भी जीतते रहे। आप हमेशा जीतते रहे। आपकी जीत सुनिश्चित है। वास्तव में आपकी ही जीत हुई है। अब सूर्य उदय हो रहा है। सूर्य का प्रकाश आपके जीवन को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य का ताप आपके जीवन से हर पाप को हटा देगा। पाप यानी नकारात्मकता। सूर्य का ताप हर उस चीज को हटा देगा जो आपको रोकती है। आगे बढ़ने से आपके वाइब्रेशन को कमजोर करने वाली हर चीज अब खत्म होने वाली है। सूर्य की तेज रोशनी, उसका ताप आपके जीवन से हर एक नकारात्मकता को दूर करेगा। कुछ बहुत ही खास आपके जीवन में बहुत जल्द आने वाला है। अगले 3 महीनों में यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में मैं देख रही हूं कि आपके जीवन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आने वाली है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस दौरान विजय आपके भाग्य में है। जब मैंने विक्ट्री का नाम लिया तब यह मैसेज आया कि आपकी डेस्टिनी में विजय है। डिवाइन बीइंग बहुत खुश है और वे देख रहे हैं कि आप अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर रहे हैं और यह सब आपके भविष्य को और भी उज्जवल बना रहा है। हो सकता है आपने हाल ही में अपने बाल कटवाए हो या सैलून गए हो। मुझे दिख रहा है कि आप अपने लुक्स में बदलाव लाने के बारे में सोच रहे हैं, या आपने छोटे बाल कटवाए हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। इस समय आप अपने जीवन में कुछ नए परिवर्तन कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट से भी कुछ संदेश आ रहा है। हो सकता है आपके जीवन में किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज से संबंधित कुछ खास होने वाला है। ईश्वरीय चेतना आपको पुकार रही है। आपका सोल मिशन बहुत बड़ा है और अब आपको उसे पहचानने की जरूरत है। डिवाइन मैसेज है कि आपको थोड़ा समय धूप में बिताना चाहिए। सुबह जल्दी उठे और 4 से 7 बजे के बीच सूर्य की ऊर्जा में कुछ समय बिताएं। यह आपकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए बहुत प्रभावी होगा। एक और खास मैसेज आया है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। वह भी आपको ढूंढ रहा है। आपके सोलमेट आपको ढूंढ रहे हैं। जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, उनके लिए यह समय बहुत खास है। आप जिसे ढूंढ रहे हैं वह आपके जीवन में प्रवेश करने वाला है। वह आपको ढूंढ रहा है। क्या बात है, आज बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। पक्षी आपके लिए कुछ बड़े संकेत लेकर आ सकते हैं। हो सकता है आपको बटरफ्लाई बहुत दिखाई दे रही हो। डिवाइन आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है आपके परिवार में कोई जलन से भरा हुआ सदस्य हो। आपने किसी के ईगो को ध्वस्त कर दिया है।
आपके ग्रोथ, सक्सेस और शाइनिंग एनर्जी ने उनके जीवन में भूचाल ला दिया है। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि आप ऐसा कर सकते हो। अब आपने उनके ईगो को तोड़कर उनकी बोलती बंद कर दी है। लवर्स का मैसेज भी आया है। किसी के साथ कुछ लव रिलेटेड हो सकता है। स्लीप का मैसेज भी आया है। हो सकता है किसी को हाल ही में बहुत नींद आ रही हो। धन वर्षा आपके ऊपर होने वाली है। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसने वाली है। कोई आपको स्टॉप कर रहा है। आपकी गतिविधियों पर किसी की नजर है। कोई आपको स्पाई कर रहा है। आप सफल हो रहे हो और सफल लोगों को ही कॉपी किया जाता है। अगर आपको कोई कॉपी कर रहा है तो यह संकेत है कि आप सफल हैं। कुछ लोग आपके मैजिकल पावर को मिसयूज करना चाहते हैं। आपकी वापसी दुनिया को चौंका देगी। आप ऐसा कम बैक करेंगे कि लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। आपके शाइनिंग एनर्जी और तेज को देखकर लोग स्तब्ध रह जाएंगे। यह कमबैक इतना प्रभावशाली होगा कि आपके जीवन में कुछ चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। यह साल आपके लिए सफलता का वर्ष है। मैंने कहा था ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकते हैं। हो सकता है इस समय आपकी शादी हो, घर प्रवेश करें, नई कार खरीदें या परिवार में किसी न्यूबॉर्न बेबी का आगमन हो। बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं। आज के बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज आए हैं, तो इस वीडियो को जरूर से क्लेम करें। धन्यवाद बोले और चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें। जैसा कि मैंने पहले बताया, वह आपको ढूंढ रहा है। यह एक बहुत बड़ा और सकारात्मक संकेत है और इसका मां वाला है। किसी ने आपके नाम का इस तरह से उपयोग करने की कोशिश की है जो कभी अधिकृत नहीं था। किसी ने आपके बारे में शब्द गढ़े, आपकी प्रतिष्ठा में हेरफेर करने की कोशिश की, अवसरों को आपसे दूर करने की कोशिश की और आपको कोई अंदाजा नहीं था, लेकिन ईश्वर को पता था और वह अब चुप नहीं है। वह बेजुबानों का रक्षक है, चुराए हुए का पुनः प्राप्त करने वाला है, चुने हुए का रक्षक है और आप चुने हुए हैं। आप इस संदेश को गलती से नहीं पढ़ रहे हैं। यह क्षण दैय प्रमाण है कि आपको देखा गया है, आप पर नजर रखी गई है। इस दुनिया के जासूसों द्वारा नहीं, बल्कि स्वर्गीय निगरानी द्वारा आपकी प्रार्थनाएं सिर्फ सुनी नहीं गई, उन्हें रिकॉर्ड किया गया। रातें जब आपको नींद नहीं आती थी, भावनात्मक तूफान, सवाल जो आपने अपने दिल की गोपनीयता में चिल्लाए, ईश्वर ने हर एक को पकड़ा और उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसके पास उन प्रणालियों तक पहुंच है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है। उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसके पास बैज भी है लेकिन बोझ भी है। न्याय देखने का बोझ, आपको सुरक्षित देखने का बोझ, ये सुनिश्चित करने का बोझ कि आपके खिलाफ जो किया गया था वह अनसुलझा नहीं छोड़ा जाएगा। आप कभी पागल नहीं थे, आप भ्रमित नहीं थे, आपकी सहज भावनाएं पवित्र थीं। आपने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ था, आपको बस यह नहीं पता था कि जड़ें कितनी गहरी थी। ईश्वर अब उन जड़ों को जमीन से उखाड़ रहा है जो दफन किया गया है। वह अनर्थ किया जा रहा है, लेकिन उन्हें आपको मजबूत रहने की जरूरत है। उन्हें आपको शांत रहने की जरूरत है। प्रतिशोध ना करें, घबराएं नहीं, इसे खुद ठीक करने की कोशिश ना करें। अगले कुछ दिनों में ईश्वर आपके लिए जो संभाल रहा है वह आपको चौंका देगा। जो अराजकता जैसा दिखता है वह वास्तव में स्वर्ग में एक अदालत है जिसे आदेश दिया जा रहा है। दस्तावेज हैं, बातचीत है, तस्वीरें हैं, रिकॉर्डिंग है और किसी ने इसे आपसे दूर रखने की कोशिश की, लेकिन स्वर्ग ने कहा बहुत हो गया। ईश्वर पर्दा हटा रहा है। अधिकारी आपको यादृच्छिक रूप से नहीं देख रहा था, आपको उनके दिमाग में हाईलाइट किया गया था, एक आध्यात्मिक खिंचाव द्वारा ध्यान में लाया गया था जिसे वे समझा नहीं सके। और जितना अधिक उन्होंने आपकी स्थिति की जांच की, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि यह जितना कोई जानता है उससे कहीं गहरा है। किसी ने आपको वास्तव में कौन है उसे कम आंका। उन्होंने आपको चुप करना आसान, भ्रमित करना आसान, किनारे करना आसान समझा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आपके पीछे कौन खड़ा है। ईश्वर आपका योद्धा है। भगवान ने अपनी तलवार निकाल ली है। देवदूत चक्कर लगा रहे हैं और जिस व्यक्ति ने सोचा था कि वे आपको तोड़ सकते हैं, अब उन पर भारी नजर रखी जा रही है। आध्यात्मिक रूप से, कानूनी रूप से। यह बदला नहीं है, यह सुधार है।
देवीय सुधार। क्योंकि जब ईश्वर अपने बच्चे को गलत होते देखता है तो वह पीछे नहीं हटता, वह चलता है, और अभी वह तेजी से चल रहा है। आपको अजीब चीजें नोटिस होने लगेंगी, अजीब लगने वाले फोन कॉल, अजीब लगने वाले संदेश।